सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिन बाद एक तरह से मिल रहे हैं। लास्ट वीडियो शायद एशिया कप से पहले किया था, जब स्क्वाड आने वाला था तो स्क्वाड के बारे में डिस्कशन किया था। तो यही बताया था कि लगातार वीडियो बना नहीं पाएंगे, कभी कभी एक तरह से मिलेंगे। तो आज थोड़ा सा टाइम मिल गया क्रिकेट के बारे में कुछ बात करने के लिए, जो भी रिसेंटली चल रहे हैं, स्पेशली इंडियन क्रिकेट में, क्योंकि मैं इंडियन क्रिकेट के बारे में ही ज़्यादातर बात करता हूँ। तो और आप देखो, इंडिया ने एशिया कप जीत लिया, उसके बाद अभी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो गई है। और इनफैक्ट फर्स्ट मैच जो कि इंडिया ने 3 दिन के अंदर जीत लिया है। एंड उसी दिन अगर आप देखोगे तो इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो ओडीआई सीरीज होगा उसके लिए स्क्वाड आया है। तो ओडीआई फॉर्मेट में इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। एंड वो बदलाव ये हुआ है कि जो टेस्ट कप्तान है शुभमन गिल, जिन्होंने अभी रिसेंटली टेस्ट कैप्टनसी ली है रोहित शर्मा से, और जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट कैप्टनसी की एंड अभी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट भी अगर आप देखो वो कप्तानी कर रहे हैं, तो बीसीसीआई ने उनको एक तरह से ओडीआई कैप्टनसी भी दे दी है। एंड रोहित शर्मा जो कि इतने बेहतरीन वाइट बॉल कैप्टन रहे हैं टीम इंडिया के लिए, जो ड्रॉट था आईसीसी ट्रॉफी जीतने का उसे ख़त्म किया। इनफैक्ट बैक टू बैक 2 ट्रॉफी जीताई, 2024 का T20 वर्ल्ड कप, 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी। एंड ये आई थिंक कुछ ही महीने पहले की बात है। लास्ट ओडीआई जो मैच उन्होंने खेला था शायद वो वही मैच था। उसके बाद अगर आप देखो ओडीआई मैचेस हुए ही नहीं है। और यहाँ पे देखोगे जब नेक्स्ट ओडीआई मैच खेलेंगे तो वो बतौर प्लेयर खेलेंगे। तो ऐसा नहीं हुआ कि सिलेक्टर्स ने उनके ऊपर कॉल ले लिया कि उम्र हो गई है, अब यंगस्टर्स को देखना है, तो रोहित और विराट को एक तरीके से हम टीम से बाहर कर देते हैं और यंगस्टर्स को लाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 फॉर्मेट से बाहर हो चुके हैं, मतलब रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो अब ये सिंगल फॉर्मेट ही रह गया है। आई थिंक बहुत से फैन काफ़ी नाखुश हैं, क्योंकि वो इमोशनल कनेक्ट रहता है रोहित शर्मा के साथ, क्योंकि जो भी एक तरह से इंडियन क्रिकेट को रिप्रेजेंट करता है, एंड स्पेशली जब इतने टाइम तक रिप्रेजेंट किया है, वन ऑफ द फाइनेस्ट ओपनिंग बैटर रहे हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन रहे हैं, तो ऑब्वियसली फैंस उसको एक तरह से सपोर्ट करते हैं, उसके साथ खड़े रहते हैं। एंड स्पेशली जब आईसीसी ट्रॉफी जिताई है तो फैंस तो यही उम्मीद कर रहे थे कि 2027 वर्ल्ड कप तक वही कप्तान नहीं करेंगे। बट आई थिंक लॉजिकल रीज़न है टीम इंडिया के पास, उनके सिलेक्टर्स, उनके कोच के पास कि अब देखो, अगर हर एक फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान होगा तो कोच के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हर एक कप्तान के साथ उसको अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। एंड ऑलरेडी क्योंकि शुभमन टेस्ट के कैप्टन है, अगर वो ओडीआई कैप्टनसी भी करते हैं तो फिर आई थिंक वो इजी रहेगा टीम मैनेजमेंट के लिए। T20 में भी उनको शामिल किया गया है बतौर वाइस कप्तान। तो आई थिंक वही एक तरह से रीज़न है। बट अभी इंटरेस्टिंग देखना पड़ेगा कि किस तरह से रोहित और विराट कम बैक करते हैं, क्योंकि लगातार क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं। एंड सडनली अगर आप देखोगे एक आउटसाइड इंडिया टूर करेंगे ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पर उन्होंने हालांकि अच्छा किया हुआ है, लेकिन उतना इजी नहीं होगा सडन कम बैक करना एंड परफॉर्म करना। अब क्योंकि उनके ऊपर लगातार अब प्रेशर रहेगा, क्योंकि बतौर प्लेयर खेलेंगे एंड कॉन्स्टेंटली अगर आप देखो नीचे से जो यंग क्रिकेटर्स है वो परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो उस वजह से उनके ऊपर भी प्रेशर रहेगा। लेकिन अब इंटरेस्टिंग ये होगा कि क्या दोनों ही खिलाड़ी जो कि वो 2027 वर्ल्ड कप तक अपने आप को फिट एंड इन फॉर्म रख पाते हैं कि नहीं। बाकी एक तरीके से कहेंगे कि फुल एंड फाइनल ट्रांजिशन जो कि वो ऑलमोस्ट अभी बहुत नज़दीक है। उन दोनों के अलावा आप देखोगे आई थिंक रविंद्र जडेजा भी शायद ओडीआई टीम से मिस कर रहे हैं, मोहम्मद शमी का भी नाम कहीं पे नहीं है। आई थिंक हार्दिक पांड्या ड्यू टू इंजरी शायद वो बाहर हैं। एंड एक और नाम मुझे लगा कि सरप्राइजिंग है, वो है ध्रुव जुरेल, क्योंकि संजू सैमसन पिक हो सकते थे उनके जगह पे, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी अच्छा किया है जितना भी उन्होंने ओडीआई मैचेस खेले हैं। एंड क्योंकि वो T20 में भी अभी मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, तो शायद चांसेस थे कि वो भी पिक हो सकते हैं। बट टीम इंडिया ने आई थिंक ध्रुव जुरेल को पिक किया है, कंसिडरिंग कि वो ज़्यादा सूटेड हैं बतौर फिनिशर खेलने के लिए। हालांकि वो बैकअप ही रहेंगे। ओडीआई जो टीम है वो मोस्टली अब देखो सेटल्ड है, सिमिलर बैटिंग लाइनअप है, सिर्फ एक बदलाव होगा क्योंकि हार्दिक इंजर्ड है। तो उसी वजह से देखोगे वहाँ पे नीतीश कुमार रेड्डी को स्क्वाड में लिया गया है एंड वो डायरेक्टली खेलेंगे। बाकी जो टीम है वो एज यूजल नॉर्मली है। पेस बॉलिंग में आप देखोगे कि जैसे ट्रांजिशन फेज है एंड स्पिनर्स तो वही हैं,
अक्षर हैं, वॉशिंगटन है, कुलदीप है, अच्छी टीम पिक हुई है। इनफैक्ट जो T20 की भी टीम पिक हुई है उसमें ऑलमोस्ट सिमिलर क्वाड है जो कि अभी एशिया कप जीत के आई है। हालांकि एशिया कप जो हुआ वो भी काफ़ी ड्रामा से एक तरह से भरपूर रहा। इनफैक्ट काफ़ी कंट्रोवर्शियल एशिया कप रहा। स्टार्टिंग जब हुआ था, आई थिंक मैंने जब वीडियो किया था आई थिंक एशिया कप से पहले, तो मैंने बताया था कि इंडिया पाकिस्तान में जो तनाव है और उस बीच ये जो मैच रखा गया है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से मतलब उसके लिए सपोर्ट नहीं था। इनफैक्ट मैच से पहले लगातार बॉयकॉट की भी एक तरह से ट्रेंड चल रही थी। बट आप सरप्राइजिंगली देखो, इंडिया पाकिस्तान की हमेशा एक तरह से फैंस वेट करते हैं। ब्रॉडकास्टर हो गया, जो आयोजक हैं ACC या फिर जो दोनों ही बोर्ड्स हैं BCCI और PCB हो गई, ये चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस हो कि उससे पैसा एक तरह से बहुत कमाया जा सकता है, क्योंकि लोग उतना एक तरह से देखने आते हैं। लेकिन यार आप देखो, एशिया कप की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इंडिया पाकिस्तान एक तरह से आपस में फाइनल खेल रही हैं। ऑलमोस्ट हर दफ़ा आप देखोगे सेम ग्रुप में रखा जाता है ताकि वो दो बार एक तरह से फाइनल से पहले भिड़ पाए और फाइनल में भी एक तरह से वही दो टीमें खेलें। इससे पहले वो चीज़ नहीं हुआ था, बट इस बार हुआ, जबकि फैंस इस बार उतने खुश नहीं थे इंडिया पाकिस्तान के मैच से। हालांकि लोगों ने मैचेस देखा, मैंने भी मैच देखा है, कुछ लोगों ने एक तरह से मैच नहीं देखा, बॉयकॉट किया। खैर अगर हम पूरे एशिया कप की बात करें तो अनबीटन इंडियन टीम ने एशिया कप जीता, लेकिन ट्रेजेडी ये हुई कि आखिर में वो सब कुछ एक तरीके से मामला जो कि बिगड़ गया, क्योंकि टीम इंडिया को ट्रॉफी नहीं मिली और ना ही उनके विनिंग मेडल्स मिले। एंड क्रिकेट से भी ज़्यादा कुछ आई थिंक पॉलिटिकल चीज़ें हमें देखने को मिली। तो जो बाकी के मैचेस रहे तो वो तो नॉर्मल रहे। एंड आज एक्सपेक्टेड कि जो इंडियन टीम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू अदर टीम्स। एंड सेकेंड बेस्ट अगर आप बात करें तो पाकिस्तानी ये स्किल सेट वाइज जो T20 में वो खेलते हैं, बाकी टीमों में शायद उतना दम नहीं है, वही चीज़ दिखा। तो पाकिस्तान सिर्फ इंडिया से ही मैच हारी, बाकी टीमों से मैच जीत गई और इंडिया जो कि सभी को हरा के फाइनल में पहुंचे। लेकिन अगर आप देखोगे ये जो इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी है वो ऑफ द फील्ड है, और साथ ही अगर आप देखो ऑन द फील्ड भी कुछ इफेक्ट्स देखने को मिले। तो हुआ कुछ ऐसा कि आखिरी मैच में जब इंडिया ने पाकिस्तान को हराया तो वहाँ पे ACC के जो एक तरह से चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो पोडियम पे खड़े थे एक तरह से विनिंग ट्रॉफी और मेडल जो कि इंडियन टीम को देने के लिए। बट क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन ख़राब है एंड फैंस जो कि काफ़ी नाखुश थे उस वक्त, BCCI के ऊपर भी भड़के हुए थे, इंडियन प्लेयर्स के ऊपर भी भड़के हुए थे। तो BCCI ने सेफ खेलते हुए ये डिमांड रखी कि हम पाकिस्तान मिनिस्टर से वो ट्रॉफी नहीं लेंगे, दूसरा अगर कोई बंदा वो ट्रॉफी हैंड ओवर करता है हम ले लेंगे। लेकिन जो चेयरमैन साहब है वो भी अपने जिद पे अड़े रहे, क्योंकि वो हेड हैं कि मैं तो नहीं हटने वाला, मैं ही ट्रॉफी दूंगा, अगर आपको ट्रॉफी लेनी है मेरे हाथ सुन लो या फिर मत लो। तो इंडियन टीम अपने जिद पे अड़ी रही एंड उन्होंने ट्रॉफी नहीं लिया। एंड फल यही हुआ कि जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी वो अपने साथ ट्रॉफी को भी लेके गए एंड उन्होंने वो ट्रॉफी इंडियन टीम को नहीं दी। मतलब यह बहुत ही बड़ा ड्रामा हो गया कि विनिंग टीम ने ट्रॉफी एक तरीके से नहीं ली। एंड उसके बाद भी देखो टीम इंडिया ने सेलिब्रेट किया विदाउट ट्रॉफी, वो पिक्चर्स वो वीडियोस भी वायरल हो गए। उसमें आप देखो कुछ लोगों ने इंडियन टीम का मजाक भी उड़ाया एंड वहीं पे कुछ टीम ने इंडियन टीम को अप्रिशिएट भी किया कि आप अपना काम किए, मैच जीते, टूर्नामेंट जीत गए और सेलिब्रेट करके चले आए। एंड वैसे भी देखो तो इंडियन फैंस ने कुछ खास इस एशिया कप को एक तरीके से पसंद भी नहीं किया, फॉर द सेम रीज़न कि इंडिया पाकिस्तान इस बार एक तरह से आमने सामने थे। एंड आई थिंक ये जो चीज़ की शुरुआत हुई थी वो एशिया कप के आई थिंक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई थी प्री टूर्नामेंट, और अब देखो सारे के सारे कप्तान वहाँ पे आए हुए थे और वहाँ पे पाकिस्तान के कप्तान भी थे, मोहसिन नकवी भी थे। तो वहाँ पे सूर्य कुमार यादव उन लोगों से हाथ मिलाते हुए दिखे। तो सूर्य कुमार यादव को बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ी, उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया। एक तो फैंस ऑलरेडी मतलब आक्रोश में थे कि आप मैच कैसे खेल रहे हो, उस मैच को बॉयकॉट करने की ट्रेंड चल रही थी, और ऊपर से जब इनने हाथ मिला लिया तो फिर फैंस और भी ज़्यादा भड़क गए। एंड उसी को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए BCCI ने अगले मैच से डिसाइड किया था कि किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर्स, उनके कोच, उनके किसी भी मेंबर के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। एंड एग्जैक्टली यही हुआ, तीनों ही मैचेस में टीम इंडिया ने आराम से मैच जीते। हालांकि जो आखिरी मैच रहा फाइनल वो काफ़ी टेंस हो गया था, एक अच्छा मैच देखने को मिला था। तीनों ही मैचेस में टीम इंडिया के प्लेयर्स ने उनके साथ हैंडशेक नहीं किया
एंड ये जो चीज़ है वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई। उन्होंने कंप्लेन करने की भी कोशिश की, मैच रेफरी को बैन करने तक की एक तरह से उन्होंने अपील कर दी थी, बट ये सब एक तरीके से नहीं हुआ। उन्होंने ये भी दावा किया था कि अगर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए जाएंगे इंडियन टीम और मैच रेफरी के अगेंस्ट तो फिर वो एशिया कप बॉयकॉट भी करेंगे। बट एट द एंड अब देखो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक तरीके से समझौता करना पड़ा, उनको एशिया कप भी खेलना पड़ा। एंड जिस तरह से इंडियन टीम ने चाहा कि वो हैंडशेक नहीं करेंगे, वही हुआ। एक ही चीज़ शायद पाकिस्तान को यहाँ पे बेहतर फील करा सकती थी अगर वो ट्रॉफी जीत जाते, बट वो भी नसीब नहीं हुआ। बहुत कोशिश की उन्होंने, बट इंडियन टीम सुपीरियर टीम थी, बेहतर टीम थी। एंड जिस तरह से आखिरी मैच में कंपोजर दिखाया, एक प्रेशर गेम में जिस तरह से आई थिंक तिलक वर्मा जो कि मैन ऑफ द मैच रहे, मैच के हीरो रहे, उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाई थी ट्रूली बहुत ही कमेंडेबल था। एंड यही रीज़न है कि टीम इंडिया जो कि एशिया में सबसे बेस्ट टीम है, बहुत ज़्यादा कुछ कंपटीशन देखने को नहीं मिला। बस यही था कि फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, क्योंकि मैचेस आपको खेलने हैं, तो आपने खेल लिए, मैच जीत लिए एंड वो ट्रॉफी भी नहीं मिली। लेकिन कुछ सवाल जो कि वो टीम इंडिया के जहन में ज़रूर रहेंगे, क्योंकि कुछ टाइम बाद आपको घर पे वर्ल्ड कप डिफेंड भी करना है। तो आई थिंक एक अभिषेक शर्मा को छोड़ दे और तिलक वर्मा, और आप देखो कुछ हद तक मतलब आखिर में तो उन्होंने बहुत ही कमाल की पारी खेली, इन दोनों को छोड़ दे तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से कोई पॉजिटिव टीम इंडिया के लिए था नहीं, स्पेशली इन बैटिंग डिपार्टमेंट। सूर्य कुमार यादव बहुत ही ज़्यादा ख़राब फॉर्म से गुजर रहे हैं पिछले एक साल में। संजू सैमसन जो कि ओपनिंग स्लॉट पे अच्छा कर रहे थे, हालांकि 2025 में जब उन्होंने स्टार्ट किया था इंग्लैंड के खिलाफ कुछ खास नहीं किया था, बट यहाँ पे उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया। उन्होंने मतलब ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन आई थिंक उनके पोजीशन के साथ जो छेड़खानी हुई है उसके चलते उनकी परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ा है, उनके माइंडसेट पे भी शायद असर पड़ेगा। बाकी की भी जो बैटिंग है आई थिंक उस हिसाब से नहीं चली जिस हिसाब से उम्मीद थी, स्पेशली फ्रॉम शुभमन गिल, जिस रोल के लिए उनको लाया गया था, थोड़ा सा एंकर टाइप के रोल के लिए, जो कि थोड़ी टाइम तक टीम इंडिया भूल गई थी। बट अब उनको चाहिए था, क्योंकि यूएई में वो फ्लैट पिचेस मिलते नहीं थे। बट उन्होंने भी आई थिंक बहुत ज़्यादा कुछ इंप्रेस नहीं किया, मतलब छोटे छोटे नॉक्स ज़रूर खेले, बट वो जो बड़ी पारी चाहिए थी वो नहीं आई। एंड गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक एक दिक्कत ज़रूर हो सकता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी देखो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि डिजर्विंग है, वो बाहर बैठे हुए हैं। एंड अगर ये प्लेयर्स रेगुलरली अच्छा नहीं करेंगे तो फिर एक प्रेशर तो ज़रूर एक तरह से इनके ऊपर रहेगा, और साथ ही कोच और कप्तान के ऊपर रहेगा। बाकी अगर बॉलिंग में देखें, आई थिंक स्पिन डिपार्टमेंट तो मतलब बिल्कुल हिट है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेसर्स में इनको देखना पड़ेगा किस तरह से वो बॉलर्स का यूटिलाइज करते हैं। बुमराह बिल्कुल ऑफ कलर दिखे इस पूरे एशिया कप में। वो तो अच्छा हुआ कि कोई उतनी अच्छी टीम थी नहीं जो कि यहाँ पे इंडियन टीम को टक्कर दे सके, अदरवाइज बुमराह का आउट ऑफ फॉर्म होना बहुत ज़्यादा खटकता है टीम इंडिया को। लेकिन ये भी देखना पड़ा कि इन्होंने हर्षदीप सिंह को रेगुलरली नहीं खिलाया, उनको एक दो मैचेस खिलाए, वो भी जब बुमराह एक तरह से रेस्ट पे थे। मतलब जो टीम कॉम्बिनेशन ये खिला रहे हैं उसमें ऑलराउंडर्स ज़्यादा भर रहे हैं, सिर्फ एक प्रीमियर पेसर के साथ उतर रहे हैं। एंड एक मैच में तो शिवम दुबे को स्टार्ट करना पड़ा था फर्स्ट ओवर। तो ये जो आई थिंक चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि टीम इंडिया को बिफोर T20 वर्ल्ड कप सॉर्ट कर लेनी चाहिए, अपनी परफेक्ट एक प्लेइंग 11 जो कि वो पिक करनी चाहिए, एंड उसके लिए अच्छे खासे बैकअप भी रेडी करने चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि अभी थोड़ी सी टीम इंडिया पीछे हैं। यशस्वी जायसवाल को उन्होंने टीम इंडिया से भी बाहर रखा हुआ है T20 फॉर्मेट से, एंड जो कि बहुत ही ख़राब चीज़ है। मतलब जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है उनको आप बाहर नहीं रख सकते। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टीम भी देख रहा था, वहाँ पे भी उनका नाम नहीं है, जो कि बहुत ही आई थिंक मुझे लगता है कि नॉनसेंस डिसीजन है। तो आई थिंक उस चीज़ को इनको सुधारना पड़ेगा, जल्द से जल्द उनको टीम में लाना पड़ेगा। बाकी स्कोर देखो तो ठीक ठाक ही है, बस डिपेंड करेगा किस तरह से परफॉर्मेंस देते हैं। बट आई थिंक ये एक जो कॉल है वो टीम इंडिया को लेना पड़ेगा, एंड वो कॉल शायद शुभमन गिल के प्लेस पर ही ले सकते हैं। हालांकि शुभमन ने बहुत कुछ खराब किया तो नहीं है, लेकिन यशस्वी ने उनसे बेटर किया है, तो आई थिंक वो ज़्यादा डिजर्विंग एक तरह से हैं। बट क्योंकि उन्होंने शुभमन को वाइस कप्तान बनाया हुआ है तो बहुत डिफिकल्ट होगा कि उनको एकदम से ही बाहर कर दें। जायसवाल अभी टेस्ट और वनडे टीम का हिस्सा है, अगर यहाँ पे अच्छा करते हैं तो फिर बहुत अच्छा खासा चांस है कि T20 में उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। लेकिन जिस तरह से अभिषेक शर्मा दूसरे छोर से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो अपना केस जो कि बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, एंड कह सकते हैं कि एक डिफरेंट लेवल की बैटिंग जो कि वो टीम इंडिया के लिए कर रहे हैं। उनकी बैटिंग में और बाकियों की बैटिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख रहा है।
बस यही है कि यही इसी तरीके से फॉर्म में चलते रहें और इंडिया को T20 ट्रॉफी एक तरह से डिफेंड करने में मदद करें। तो खैर ये तो लिमिटेड ओवर फॉर्मेट की बात हो गई। बाकी जैसा ही कहा कि टेस्ट क्रिकेट अभी स्टार्ट हो गया है, इंडिया का टेस्ट सीजन। पहला मैच तो खत्म ही हो गया है, मतलब 3 दिन भी नहीं लगे और इंडियन टीम ने इनिंग्स डिफीट दे दी वेस्ट इंडीज़ को। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं वेस्ट इंडीज़ टीम से, क्योंकि इन कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। उनके खुद के घर पे खेल रहे होते तो शायद थोड़ा बहुत कंपटीशन दे देते, बट इन कंडीशन में उनके पास कोई जवाब नहीं है। एंड इंडियन टीम भी देखो थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग रहा है कि इस सीरीज़ में भी सारे के सारे बेस्ट प्लेयर खेल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह भी खेल रहे हैं, मतलब अभी आप एशिया कप खेल के आए हो, अपने कुछ की प्लेयर को इतने साथ रेस दे सकते हो। आपके पास इतने सारे प्लेयर्स जो कि वेटिंग में हैं, उनको थोड़ा सा चांस दे सकते हो। WTC के चक्कर में ये अपने जितने भी मेन खिलाड़ी हैं उनको लगातार खिलाते रहते हैं, और जब एक तरह से इम्पोर्टेंट सीरीज आती है, इम्पोर्टेंट मैच आता है, एक तरह से इंजर्ड हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। आई थिंक वो चीज़ पे आई थिंक BCCI को ध्यान रखना चाहिए। पहला मैच तो आप जीत गए हो, दूसरा मैच एक्सपेक्ट किए बुमराह को रेस्ट कराएंगे, मे बी मतलब शुभमन गिल भी रेस्ट ले सकते हैं क्योंकि वो लगातार खेल रहे हैं। अभी उनको ODIs में भी कैप्टनसी करनी है, T20s भी खेलनी है ऑस्ट्रेलिया में। टेस्ट कप्तान अभी प्रेशर में थे इंग्लैंड के अगेंस्ट, अच्छा वहाँ पे करके आए हैं, तो उनको भी आई थिंक रेस्ट दे सकते हो, बट आई डाउट कि उनको वो रेस्ट देंगे, मतलब वो खुद आज कप्तान वो रेस्ट लेंगे। बाकी तो खैर बहुत ज़्यादा कुछ आई थिंक है नहीं। आई थिंक ऋषभ पंत की इंजरी अभी तक ठीक नहीं हुई है, एंड ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में भी वो सिलेक्ट नहीं हुए ODI टीम में, इस टेस्ट सीरीज़ में नहीं है। मैं भी जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट खेलेंगे वहाँ पे वो फिट हो जाएंगे, तो उनका इंतज़ार रहेगा। बाकी जो भी एक तरह से आई थिंक अभी प्लेयर खेल रहे हैं उनको एक तरह से चीयर करिए। डोमेस्टिक के मैचेस भी हो रहे हैं, आई थिंक ईरानी कप हो रहा है, रेस्ट ऑफ इंडिया बनाम आई थिंक रणजी चैंपियन, तो वहाँ पे भी एक तरह से काफ़ी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स है वो खेल रहे हैं। इंडिया ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए का ODI सीरीज चल रहा है जो एक मैचेस है। उसके अलावा वुमेंस वर्ल्ड कप चल रहा है इंडिया और श्रीलंका में। बेस्ट विशेस टू वुमेंस टीम की वो अच्छा करें। बाकी मिलेंगे किसी और दिन इसी तरीके से जब बहुत सारे खबर्स होंगे तो बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, आपको इंडियन टीम कैसी लग रही है और क्या आप उस डिसीजन से खुश हो कि रोहित शर्मा से कैप्टनसी लेके शुभमन गिल को दे दी गई है ODI फॉर्मेट की। ज़रूर अपना एक तरह से कॉमेंट रखें, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। अभी तो खैर बीच बीच में आएंगे तो फिर वो नोटिफिकेशन भी मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।